आकर के गा रही थी। और इसी बीच वो पूतना भी पहुंच गई। आकर के कहने लगी यशोदा से कि बहन तुम्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। देखो भगवान ने भी आपकी सुन ली। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। परमात्मा के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। आपकी भी भगवान ने सुन ली। ऐसा क्यों कहा आकर के उसने? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि नंद बाबा और मैया को वृद्धावस्था में संतान सुख प्राप्त हुआ था, तो इसलिए कहने लगी कि भगवान के घर में देर जरूर है अंधेर नहीं। कहां है तुम्हारा लल्ला? मुझे अपने लल्ला का दर्शन नहीं करवाओगी क्या? कहां है आपका लल्ला? तो यशोदा ने ब्रज की कोई गोपी समझ करके पलने की तरफ इशारा किया कि बहन पलने में लिटाया है, लल्ला को पलने में लिटाया है। तो जब पलने की तरफ देखा तो पलने के आगे तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी दर्शन करने वालों की। तो सबको पीछे हटाती हुई, हटो हटो पीछे हटो, मुझे भी लल्ला का दर्शन करने दो। सबको पीछे हटाती हुई जाकर के पलने के पास पहुंच गई। पलने के पास पहुंच गई, क्या देखा? बाल कृष्ण भगवान पलने के बीच में आंखें बंद करके लेटे हुए। यहां प्रभु के नेत्रों के बंद करने के बारे में भिन्न भिन्न भागवताचार्यों ने अपने भिन्न भिन्न भाव दिए हुए। किसी ने भाव दिया है कि बालकृष्ण भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए थे कि वो भगवान शंकर का ध्यान कर रहे थे। भोले बाबा से वो प्रार्थना कर रहे थे, कह रहे थे कि हे भोलेनाथ, आप तो कहते थे कि ब्रज में जाकर के आपको दूध दही माखन खाने के लिए मिलेगा, लेकिन यहां पर तो जहर के साथ स्वागत हो रहा है। यहां पर तो स्वागत जहर के साथ किया जा रहा है। मैंने कभी जहर खाया नहीं और आपको इसका काफी अनुभव है, आपको काफी एक्सपीरियंस है इसका। तो आइए जहर का भोग आप लगा लीजिए और फिर दूध मैं पी लूंगा। तो किसी ने ये भाव दिया, किसी ने भाव दिया कि भगवान के जो ये दो नेत्र हैं, एक सूर्य लोक का द्वार है, दूसरा चंद्र लोक का द्वार है, और ये दोनों लोक नहीं चाहते थे कि पूतना को हमारे लोक में प्रवेश मिले। क्यों? क्योंकि ये भगवान को मारने का भाव लेकर के। तो इन दोनों लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, अपने द्वार बंद कर दिए कि हमारे लोक में प्रवेश ना मिले इसे। किसी ने कुछ भाव दिया है, किसी ने कुछ भाव दिया है। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र इसलिए बंद किए हुए थे कि अगर मेरी नजरें पूतना की नजरों से मिल जाती हैं तो हो सकता जो ये भाव लेकर के आई है इसका भाव बदल जाए, इसके मन का भाव बदल जाए, तो मैं अपना पूर्व का किया हुआ संकल्प कैसे पूर्ण करूंगा? मैं अपना पूर्व का किया हुआ संकल्प कैसे पूर्ण करूंगा? क्या संकल्प लिया था प्रभु ने? कौन है ये पूतना? तो बताया है ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जिसका नाम था रत्नावली, जिसका नाम था रत्नावली। जब भगवान वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर गए थे 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए, तो इस रत्नावली ने जब वामन भगवान के स्वरूप का दर्शन किया तो
इसके मन में क्या भाव आया? इसके मन में क्या भाव आया कि कितना सुंदर बालक है, ये बालक कितना सुंदर है, अगर ये बालक मेरा होता तो मैं इसे दूध पिलाती, तुम इसे दूध पिलाती, स्तनपान करवाती। ये दूध पिलाने का भाव उस रत्नावली के भीतर आया था, ये वात्सल्य का भाव उस रत्नावली के भीतर आया था मन में। लेकिन जब विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ भगवान ने ले लिया तो इसका भाव बदल गया कि ये तो बड़ा धोखेबाज निकला। अगर मुझे ये मालूम होता कि ऐसा धोखेबाज है तो मैं इसे जान से मार देती। ये दूध पिलाने का और जान से मारने का भाव एक साथ उस रत्नावली के भीतर आए थे, प्रकट हुए थे। तब भगवान ने संकल्प लिया था कि हे रत्नावली, तुम्हारी ये दोनों ही इच्छाएं मैं जरूर पूर्ण करूंगा जब तुम अगला जन्म लेकर के धरती पर आओगी और मैं कृष्णावतार में आऊंगा, तो तुम्हारी ये दोनों इच्छाएं मैं जरूर पूर्ण करूंगा। आज वो संयोग बना है कि वो रत्नावली उतना बन करके, बकी बन करके धरती पर जन्म लिया है और भगवान कृष्णावतार में आए, प्रकट हुए हैं। तो इसलिए भगवान ने अपने ये नेत्र बंद किए कि अगर मेरी नजरें पूतना की नजरों से मिल जाती हैं तो हो सकता जो ये भाव लेकर के आई है, मैं अपना पूर्व का जन्म कैसे संकल्प पूर्ण करूंगा अगर इसके मन का भाव बदल गया तो इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद किए। सुखदेव जी कहते, राजन, अगर आध्यात्मिक भाव से हम पूतना के प्रसंग को प्रणाम करते हैं तो पूतना क्या है? ये पूतना वासना का रूप है, अविद्या का स्वरूप है। और अविद्या जो है, वासना जो है, वो 14 जगह वास करती है शास्त्रों के अनुसार। 14 स्थानों में वास करती है, रहती है। 5 कर्म इंद्रियों में, 5 ज्ञान इंद्रियों में, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 जगह पर ये वासना जो है, अविद्या जो है, वो वास करती है। और भगवान जब जब धरती पर पूर्ण अवतार लेकर के आए हैं, पहली भेंट इसी के साथ हुई है, अविद्या के साथ ही हुई है, वासना के साथ ही। जब रामावतार में आए थे तो वो ताड़का जो थी वो अविद्या का स्वरूप थी, वासना का स्वरूप थी। कृष्णावतार आप में आए हैं तो ये पूतना अविद्या का स्वरूप है। शास्त्रों में पूतना को, ताड़का को, शूर्पणखा को अविद्या का ही स्वरूप बताया है। तभी तो इनके नाम के ऊपर कोई भी अपनी कन्याओं का नाम नहीं रखता, अपनी बेटियों का नाम नहीं रखता। कि देखा आपने कहीं समाज में पाया किसी ने अपनी कन्याओं का नाम इनके नाम के ऊपर रखा हो? देखा आपने कहीं? पाया कहीं आपने? नहीं। हकीकत में कोई भी अपनी कन्याओं का नाम जो है इनके नाम के ऊपर नहीं रखता। भले ही ऐसे हंसी मजाक में, विनोद में कह दें तू ताड़का जैसी है, तू पूतना जैसी है, लगती है, लेकिन हकीकत में कोई नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि हमने जैसे कि पहले ही बताया आपको कि नाम का व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। नाम अपना जीवन पर प्रभाव बहुत छोड़ता है। तो जैसा नाम होगा वैसा ही फिर व्यक्ति का स्वभाव बनेगा, वैसे ही वो काम करने लगेगा। इसीलिए कोई इनके नाम के ऊपर नाम नहीं रखता।
बंधुओं, डोंगरे जी महाराज जी ने अपनी भागवत की टीका में ये बताया है कि जिन भी कारणों से हमारा भजन जो है, हमारी भक्ति जो है वो बाधित हो, वो वासना का ही रूप है। वो वासना का ही रूप है। वो ताड़का पूतना के समान ही, जिसके द्वारा भी हमारी भक्ति जो है, हमारा भजन जो है वो बाधित हो, बिगड़े। और वासना जो है, वासना को हमेशा वासना ही खत्म करती है। अविद्या को हमेशा अविद्या ही नष्ट करती है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, जहर खत्म करता है जहर को। तो उसी प्रकार वासना को भी वासना ही नष्ट करेगी, दूर करेगी। अगर हम भगवान के प्रति वो भाव रखें, भक्ति की तरफ, भजन की तरफ वो भाव रखें, तो ये वासना हम पर प्रभावी नहीं होगी, हमारे ऊपर हावी नहीं होगी। अगर हमारा ध्यान जो है, हमारा लगन जो है वो भजन की तरफ, भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ होगी, तो इस वासना का हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं है। लेकिन हम भगवान के भजन से विमुख होंगे तो ये हमारे ऊपर जरूर हावी है। सुखदेव जी कहते, राजन, इस पूतना ने बालकृष्ण भगवान को पलने से बाहर लिया, बाहों में लेकर के झुलाने लगी, और जब देखा कि सभी का ध्यान अपने अपने कार्य में है, तो महलों के एक कोने में ले गई अपनी योजना को अंजाम देने के लिए। बालकृष्ण भगवान ने पहले तो जी भर के पूतना का स्तनपान किया, लेकिन जब उसके प्राणों का हरण करने लगे तो वो छटपटाने लगी, छटपटाने लगी, मुख से कहने लगी, पूत ना ना, कि हे पुत्र मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे छोड़ूं? एक तो मैं किसी को पकड़ता ही नहीं, और भला जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसे ऐसे थोड़ी छोड़ता हूं, पूरा प्रबंध करके छोड़ता हूं। विकराल स्वरूप दान कर लिया उस पूतना ने, आकाश में लेकर चली गई भगवान कृष्ण, आकाश में लेकर के चली गई। सुखदेव जी कहते, राजन, आकाश में जाकर के भगवान कृष्ण ने पूतना को निष्प्राण किया, पूतना ग्राम से धरती पर गिरी। जब उसके गिरने की ध्वनि, जोर का धमाका जब हुआ और वो धमाका यशोदा ने सुना, ध्यान लल्ला की तरफ गया, ध्यान लल्ला की तरफ गया, तो आकर के पलने में देखा लल्ला नहीं, पलना खाली। अरे लल्ला कहाँ है? लल्ला किसके पास है? कौन लल्ला को ले गया? ढूंढने लगी, ढूंढने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ग्वाल बालों की सहायता से ढूंढा गया तो लल्ला को कहां पाया? बालकृष्ण भगवान को कहां पाया? बालकृष्ण भगवान पूतना की देह के ऊपर अटखेलियां कर रहे, खेल रहे। बालकृष्ण भगवान को पूतना की देह से नीचे उतारा, यशोदा ने गोदी में लिया, देखा मेरे लल्ला को कहीं कोई चोट तो नहीं लगी है, कोई चोट तो नहीं लगी है। अच्छी तरह से देखभाल करके फिर सीधे बालकृष्ण भगवान को लेकर के गौशाला में चली गई यशोदा, और गौशाला में जाकर के गाय के गोमूत्र से
बालकृष्ण भगवान को स्नान करवाया और गाय की पूंछ पकड़ करके भगवान के नाम के द्वारा ही आज भगवान को झाड़ा लगा रही है। भगवान का नाम के साथ ही भगवान का नाम ले लेकर के ही आज भगवान को झाड़ा लगा रही है यशोदा। सुखदेव जी कहते राजन, इतनी विशाल देह थी पूतना की कि जब वो धरती पर गिरी तो गोकुल का प्रवेश द्वार ही अवरुद्ध हो गया। जब ये घटना घटी उस वक्त नंद बाबा मथुरा गए हुए थे कंस को अपना सालाना वार्षिक कर देने के लिए। अपना वार्षिक कर देने के लिए गए हुए थे। वापस लौटे तो गोकुल का प्रवेश द्वार अवरुद्ध देखा। जब सारी घटना का मालूम चला तो बाबा ने ग्वाल वालों की सहायता के साथ पूतना की देह को काट काट करके द्वार को खोला, गोकुल के प्रवेश द्वार को, और पूतना का अंतिम संस्कार किया। जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो पूतना की देह की सुगंध सारे ब्रजमंडल में फैल गई, सारे ब्रजमंडल में फैल गई। सुनकर के परीक्षित बड़े अचंभित हुए, हैरान हुए। क्या कहा गुरुदेव? पूतना की देह की सुगंध सारे ब्रजमंडल में फैल गई। सुना है जब इस देह को जलाया जाता है तो इससे दुर्गंध आती है। पूतना की देह से सुगंध कैसे है? पूतना की देह से कैसे सुगंध है? सुखदेव जी ने बताया राजन, भला जिसकी देह को भगवान ने स्पर्श कर लिया हो फिर उस देह से दुर्गंध आ सकती है क्या? उस देह से फिर भला कैसे दुर्गंध आ सकती है? उस देह में फिर भला कैसे दुर्गंध रह सकती है? इस प्रकार पूतना मोक्ष का प्रसंग सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया कि राजन, भगवान कृष्ण ने पूतना को वो सदगति प्रदान की जो सदगति बाद में माता यशोदा को प्राप्त हुई। जो माता यशोदा को बाद में सदगति प्राप्त हुई थी वो सदगति पूतना को प्रदान की। भला ऐसे दयालु कृपालु भगवान और कहां मिलेंगे? किस धर्म में मिलेंगे? जो उनको मारने का भाव लेकर के गया है उसे भी अपनी माता के समान सदगति प्रदान की। ऐसे दयालु भगवान और कहां मिलेंगे? आहो बकीयम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिंगासया पायद पाय सादरी, लेवे गतिम दा त्रिचितां ततोन्यम, कंबादयालुम शरणं ब्रजे, लेवे गतिं दा त्रिचितां ततोन्यं, कंबादयालुं शरणं ब्रजे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना के संहार के बाद भगवान कृष्ण ने सक्टासुर का संहार किया। ये सक्टासुर हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। ये देह रहित हो चुका था लोमस ऋषि के शाप के कारण। इसका शरीर नहीं था। लोमस ऋषि के शाप के कारण
ये देह से रहित हो चुका था, शरीर के बिना हो चुका था और आकर के कंस की सेना में मिल गया था। तो कंस ने इसका फायदा लिया, लाभ लिया, इसे मारने के लिए भेजा कि किसी को नजर नहीं आएगा और ये अपना काम बड़ी आसानी से करके चला आएगा। सक्टासुर नाम कैसे पड़ा? क्योंकि सकट के द्वारा ये मारा गया, इस कारण इसका नाम सक्टासुर पड़ा। वास्तव में इसका नाम उत्कच है। ये हिरण्याक्ष का पुत्र है, हिरण्यकशिपु का भतीजा, प्रहलाद जी का चचेरा भाई। तो उस शकट के ऊपर आकर के बैठा ये भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब आया, जिसकी छाया के नीचे भगवान कृष्ण को पालने में लिटाया हुआ था, क्योंकि धूप तेज थी। तो माता यशोदा ने एक छकड़ा, सकट किसे कहते हैं? बैलगाड़ी देखी है आपने? बैलगाड़ी तो वो पुरानी हो चुकी थी, वो गाड़ी पुरानी हो चुकी थी। तो महलों के एक कोने में, आंगन, महलों के आंगन में किनारे पर वो खड़ी रखी हुई थी। तो माता यशोदा ने देखा धूप बहुत तेज है, तो उसकी छाया, सकट के नीचे उसकी छाया में पलने को बालकृष्ण भगवान को लिटाया हुआ था, पलने, और उस पलने को उस सकट के नीचे छाया में रखा हुआ था। तो ये असुर उस सकट के ऊपर आकर के बैठ गया। भगवान कृष्ण ने देखा कि पहले मौसी आई थी, अब मामा आया है, तो धीरे से अपने पलने से अपने चरण को बाहर निकाला, अपने पांव को बाहर निकाला और जरा सा झटका दिया उस सकट को। वो सकट आकाश में पलट गया, आकाश में गया और इतने वेग से पलटा और धरती पर गिरा आकर के। उसी के द्वारा उस सकट, उस असुर का संहार, वो असुर मारा गया। सकट के द्वारा मरने के कारण ही उस असुर का नाम सक्टासुर पड़ा। फिर आगे भगवान के नामकरण का प्रसंग आता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान